कि शनि के इस रेट्रोग्रेड मोशन का फर्क मेष राशि वाले जातकों पे कैसा पड़ने वाला है। तो नमस्कार मेष राशि के वीर साथियों, शनि देव रेट्रोग्रेड हो चुके हैं और उनकी नजर इस समय सीधा आपके ऊपर पड़ने वाली है। यस, बिल्कुल आपके कर्मों पे, आपके एक्शंस पे और सबसे ज्यादा आपके ईगो और डिसीजंस पर भी। सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटल प्रेशर कैसा रहेगा। ये टाइम आपके लिए इमोशनली थोड़ा एग्जॉस्टिंग जरूर होने वाला है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसमें क्लैरिटी भी इसी वजह से मिलेगी। देखिए, होता है कई बार कि शनि देव ना पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर जब क्रिएट होगा तो इंसान अपनी एग्जिस्टेंस या फिर अपने जो थॉट प्रोसेस होता है उस पर डाउट करना शुरू करता है और फिर जाकर उसे सही रास्ता दिखाई देता है। तो कई बार वो कहावत भी है कि जो कोयला होता है बहुत ज्यादा प्रेशर में जब आता है तो वो हीरा बनकर निकलता है। तो कहीं ना कहीं रेट्रोगेट शनि आपसे वही करवाने वाला है। मैं इतनी मेहनत कर तो रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, मेरे पास मैं बहुत बिजी हूं, इस तरह के जो शब्द है वो आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे और आपकी बातें से भी निकलने लगेंगे। कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन के बीच में आप झूलोगे भी। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ना मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट, और जो होगा देखा जाएगा। दूसरे ही पल ऐसा भी लगेगा यार कुछ भी तो सही नहीं जा रहा है, सब कुछ बिखरा जा रहा है, इतने सारे काम है, सारे अधूरे मैंने छोड़ रखे हैं। खासतौर पे आप में से वो सभी लोग जो अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर किसी तरह से यूट्यूब इंस्टाग्राम में क्रिएटर है, बिजनेस चला रहे हैं, उनके साथ ऐसे जो मन में ओत प्रोत है कि काम तो बहुत ज्यादा है, कर भी बहुत ज्यादा रहे हैं और ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कुछ हो भी नहीं रहा है। ये एक जो कंफ्यूजन की स्टेट है आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत हैम्पर करेगी। लेकिन शनिदेव तो शनिदेव है, इनका ये रेट्रोग्रेड मोशन आपको कभी कभी रुकने के लिए कहेगा और कभी कभी आपको सब्र या फिर पेशेंस भी सिखाएगा। और आप जब पूरी सच्चाई को देखोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा यार ठीक है, जो हो रहा है शायद मैं ही बेटर चीज हो रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस में मेष राशि के जातक नई नई चीजें बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं। और देखिए, रेट्रोगेट तो शनि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो ही चुका है, तो मेरी कई सारी बातों से आप अभी यहीं पे रिलेट कर रहे होंगे। ये समय इंपल्सिव डिसीजन लेने का नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ चलने का ही है। फिर चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर किसी से थोड़ा बदला भी लेना हो ना, तो भी थोड़ा रुकना है, पेशेंस रखना है, अदरवाइज बाद में रिग्रेट होगा। बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, खास तौर पर अगर वो फैसले आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर इमोशनल क्लीनिंग भी चल रही है आपके अंदर। आप में से कई सारे लोग ऐसा भी फील करेंगे कि यार आपने जिस रिलेशनशिप को बहुत समय दिया है, बहुत ज्यादा वक्त दिया है, वो अब और ज्यादा बेहतर हो रहा है। यस, कई सारी लड़ाई झगड़ों के बाद अब जाकर आपको लगेगा कि हाँ, शायद ठहरने का और हाथ से हाथ थामने का, बहुत ज्यादा नहीं सोचने का, जो चल रहा है उसे चलने देने का और उसे एंजॉय करने का वक्त आ चुका है। मेष राशि वाले पिछले दिनों में अपने शादी, अपनी मैरिज या फिर अपने किसी तरह से रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन में जो थे, अब वो कंफ्यूजन क्लियर होगी और आपका जो प्यार है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़कर सामने आएगा। हो सकता है कि अभी भी कुछ मेष राशि वालों में झगड़े लड़ाई चल रहे हो रिलेशनशिप के साथ, गुस्सा या फिर ईगो टसल चल रहा हो किसी के साथ, पर आप इससे ऊपर उठ जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स भी फील होगा। कई लोगों के लिए ये जो शनि का रेट्रोग्रेड है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारण बनेगा और खास तौर पे आपके करियर के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू आप गुजरेंगे और ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं पर चीजें अधूरी छूट रही हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपकी स्किल बढ़ रही है। आप न जाने किन किन चीजों का ज्ञान जो अभी तक आपको था नहीं और शायद आप कभी खुद से सीखते भी नहीं, वो ज्ञान भी अब आपके एफर्ट से आपके पास आ रहा है। लेकिन ये शनि का तरीका है कि मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन पहले देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और आप अपने डिसीजंस को जब वो टेस्ट हो रहे हैं तो आप कितने ज्यादा मजबूती से वहां पे खड़े हैं। तो सैटर्न आपको चैलेंजेस जरूर क्रिएट करेगा, टेंशन भी होगी, स्ट्रेस भी होगी, लेकिन सही लोगों का साथ मिलेगा और आपको भी सही लोगों का साथ करना चाहिए। ऐसी जब शनि की जो पोजीशन अभी बनी हुई है, मेष राशि वाले लोगों को इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ना, सत्संग सुनना, कीर्तन सुनना, भजन सुनना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, ऐसी सारी चीजें करनी चाहिए। तो अंदर जो सेल्फ गिल्ट आ रहा है आपके, वो खत्म हो जाता है, या फिर आप ना जो अपने आप के बारे में, अपनी वर्थ के बारे में कम सोच रहे हैं वो भी खत्म हो जाता है। अगर हेल्थ वाइज देखें तो थकान थोड़ी ज्यादा महसूस कर सकते हैं, नींद में भी इरेगुलरिटी फेस कर सकते हैं, हेडेक वगैरह, थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाए, हीट हो जाए, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करेंगे। इनमें कुछ भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, आराम से अपने हेल्थ जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना, इतना काफी है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि आप शनिदेव का कोई मंत्र जरूर चैंट करें, जिससे कि आपके जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर जो डिसीजन नहीं ले पाने का एटीट्यूड है वो ठीक रहे आपका। शनि के मंत्र में आप ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मंगलवार का अगर फास्ट रख पाए तो वो भी आपके लिए इन 4.5 महीनों में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के लिए शनि रेट्रोग्रेड का ये पूरा फेज। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि को कैसा रिजल्ट मिलने वाला है शनि के इस रेट्रोग्रेड मोशन का इन 4.5 महीनों में, मोटे मोटे क्या थीम है जिसपे शनि आपको टेस्ट करेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, कर्म का पुराना हिसाब खुलने वाला है अब आपके लिए। शनि रेट्रोग्रेड आपकी दोस्ती, सोशल सर्कल और मन की स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको टेस्ट करने वाले हैं। आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग या रिश्तों से इमोशनल डिस्टेंस अब बनना शुरू हो गया है। वो लोग जो रोज फोन करते थे या जिनके साथ आप बहुत घुमा करते थे, जिनको लगता था कि अरे वाह, अब इसके बिना तो लाइफ को इमेजिन करना भी मुश्किल है, अब
ऐसा होगा कि वो धीरे-धीरे आपसे कटने लग जाएँगे, किसी चीज़ में व्यस्त हो जाएँगे, बिज़ी हो जाएँगे, शायद वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ हो या फिर उनका अपना करियर हो और आपको ये जो डिटैचमेंट है, ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं तंग ज़रूर करेगा। ये समय आपको ये सोचने पर मजबूर भी करेगा कि क्या ये लोग वाक़ई में मेरे साथ कभी थे भी या फिर सिर्फ़ किसी मतलब के लिए जुड़े थे? आप कहीं न कहीं अपने आप को भीड़ में अकेला पाएँगे या भीड़ में खोया हुआ पाएँगे और आपके मन में एक अजीब-सी क्रेविंग आएगी कि अब मुझे ना जो भी कनेक्शंस बनाने हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले कनेक्शंस बनाने हैं और उनके साथ ही लंबा रहना है। करियर में भी स्पीड थोड़ी-सी स्लो हो सकती है, लेकिन किसी पुराने मेंटर या फिर किसी साइलेंट सपोर्टर से थोड़ी बहुत मदद की यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। ये जो अकेलापन आप महसूस करेंगे, ये बहुत मोमेंटरी है, टेम्परेरी है, इसलिए इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं है, ना ही किसी के साथ कि रोना-धोना मचाना है या अपने मन की फीलिंग अपने दोस्तों को बतानी है। ये इतना टेम्परेरी है कि कुछ 15-20 दिनों बाद ही आपको फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। जो आप अभी एकदम इमोशनली चार्ज फ़ील कर रहे हैं, शायद ये इतना ना हो। अपनी वैल्यू पब्लिक वैलिडेशन या फिर पीपल प्लीज़र बनकर मत कमाइएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। शनि के हर गोचर या हर मोशन में पेशेंस ही की होती है वहाँ से निकलने की। फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो ये टाइम थोड़ा-सा डिटूर लग रहा है। जितना प्लानिंग की थी कि सेविंग्स हो जाएँगी, बच जाएँगी, उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से पैसे ना भी आएँ, ऐसा भी हो सकता है। पर किसी पुराने क्लाइंट या पुराने रिश्तेदार या पुराने किसी सीनियर मैनेजर या एनीथिंग की वजह से अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जैसे मान लो अभी तक आपने किताब लिखने की नहीं सोची थी, पर आप किताब भी लिख दो और वो बिकने भी लग जाए, तो एक नई सोर्स ऑफ इनकम आकर आपके इस जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो रही है, तो उसे बैलेंस कर देगी। तो जो अभी चल रहा है उसमें थोड़ा गड़बड़ी होगा, कुछ नया करने की वजह से ये गड़बड़ी शांत होगी। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको बहुत ध्यान से आप देखते देखते रहिएगा और सही समय पे उसका फ़ायदा उठाइएगा। कुल मिला के कहूँ तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है, एक तरह से आपके सोल का डिटॉक्स है। नकली लोगों से आप दूर हो जाएँगे, असली जो रिश्ते हैं वो आपको मिलेंगे भी और आप उन्हें बखूबी सँभालेंगे भी। तो और इस पूरे टाइम पीरियड में जो एक रेमेडी आपको करनी चाहिए, कोशिश करिए कि आप किसी भी हॉस्पिटल के आस-पास जहाँ पर जनरल वार्ड होता है, यहाँ पे जहाँ पर थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लोग एडमिट होते हैं, वहाँ पे कुछ खाना बँटवा सकें, दवाइयाँ बँटवा सकें या किसी एक इंसान की भी किसी तरह से जो बीमार है उसकी हेल्प कर दें, तो ये सारा शनि का जो टाइम पीरियड है, ये सिर्फ़ आपके लिए बल्ले-बल्ले हो जाएगा। आपको बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ आप और बात करते हैं अपनी तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड के 4.5 महीने हैं, ये कैसे जाने वाले हैं? तो ये प्रेशर कुकर का फ़ेज़ है बेसिकली आपके लिए, पर इसके बाद आप ना चैंपियन बनकर ही निकलेंगे। शनि आपके करियर ज़ोन में रिवर्स गियर लगाने वाले हैं, मतलब कि हार्ड वर्क का असली टेस्ट अब होगा। आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किल टेस्ट होंगी, वर्कलोड से आपको भरा जाएगा और जो काम आपने सोचे थे कि यार ये तो दूसरों के हैं, कहीं न कहीं बॉस आपको भी दे देंगे। आपको लगेगा भी कि जो बॉसेस हैं वो दूर हो गए हैं या फिर वो आपको अब एप्रिशिएट बहुत कम कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो आपसे ज़्यादा या तो काम लेना चाहते हैं या फिर आपका कोई टेस्ट वगैरह उनके मन में चल रहा है। ये चीज़ कोई कहेगा नहीं, ये आपको खुद ब खुद फीलिंग आएगी, आपको समझ में आएगा। लेकिन यूनिवर्स आपके एफर्ट का सीक्रेट सीसीटीवी पे रिकॉर्ड करता जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पुराने करियर डिसीजंस अब या तो रिवॉर्ड देंगे या फिर आपके एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो इस समय अब जैसे कुछ लोग मूनलाइटिंग करते हैं, कुछ लोग एक कंपनी के साथ होते हैं तो दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपकी एक्सपोज़ हो जाएँ, आपने पास्ट में कभी किसी को कुछ बोला होगा, कोई आपने कहीं पर गॉसिप वगैरह की होगी, तो वो बाहर निकल कर आ जाए और फिर छोटी-सी राई राई का पहाड़ बनने लग जाए आपके करियर में स्पेशली, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करिएगा कि जो गॉसिप है उससे बहुत ज़्यादा दूर रहिए और आपका काम देखा जा रहा है, नोटिस हो रहा है, भले आपसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, पर पीठ पीछे आप एक स्क्रूटनी में हैं कि आपके ऊपर एक तरह से सीबीआई जाँच चल रही है, ऐसा समझ के ही अपने करियर में, अपने जॉब में या अपने ऑफिस में बिहेव करना शुरू कर दीजिए, खास तौर पे इन 4 महीनों में। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि आपको अननेसेसरी जो आपने सोचा नहीं था, अगर आप बहुत लाइट ले गए या फिर ये चलो चल रहा है तो चलने दो, इस मूड में आ गए, तो गड़बड़ हो सकती है। लॉन्ग टर्म्स गोल्स को दोबारा सोचना पड़ सकता है और उसको सोचने के लिए आपको समय भी निकालना पड़ेगा। क्या ये 6 महीने के लिए आपने अपनी जर्नी बनाई है या आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए? ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग स्टक भी फ़ील करेंगे, लेकिन ये स्टक होना मैं कहूँगा कि शनि का वो प्रेशर है जो कि आपको निखार कर बाहर लेकर आता है। इससे आपका जो असली पोटेंशियल है वो लोगों को दिखाई भी देगा, वो बाहर भी आएगा। इमोशनली अगर ये टाइम देखा जाए तो आप पर ना सीनियर्स या फिर फादर फिगर लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसका प्रेशर ज़्यादा आप फ़ील करने वाले हैं। ईगो को साइड में रखकर सुनना ज़्यादा शुरू करिए, बोलिए कम, काम ज़्यादा करिए। एक प्रो टिप अगर मैं आपको दूँ तो ये परफेक्ट वक़्त है अपनी इमेज को अपग्रेड करने का। लोग जिस तरह से आपको देखते हैं, जिस तरह से आपका जो इंप्रेशन उनके मन में पड़ा है, अपनी न्यू स्किल से आप उसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। केयरफुली अपने करियर में ही रिस्क लीजिएगा, थोड़ा पेशेंस यहाँ पे ऑफिस एनवायरनमेंट में ज़रूरी होगा। बिना बात के दूसरों का काम करना, ये आप धीरे-धीरे करके अपने आप का पाइल अप अपना काम बढ़ा लेंगे, तो कुछ-कुछ लोगों को ना कहना भी और मना करना भी आपको सीखना चाहिए। उपाय के तौर पर अगर कहूँ तो कोशिश करिएगा कि हनुमान जी के या फिर सिद्धिविनायक महागणपति के किसी अच्छे मंदिर में अगर आप जा सकें, वहाँ पे जाके थोड़ा दान पुण्य करें, दर्शन करें। ये आपके लिए 4.5 महीने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगली राशि जो कि है कर्क राशि। कैसा जाने वाला है कर्क राशि के लिए शनि रेट्रोग्रेड के ये 4.5 महीने? तो अंदर की जो जर्नी है ना वो अब शुरू होने वाली है, जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी है वो कहीं न कहीं शुरू होता आप महसूस करेंगे। शनि ने आपके लाइफ के सबसे स्पिरिचुअल ज़ोन में ब्रेक भी मारा है।
क्या कहते हैं उसे, रोड ब्रेकर भी लगाया है। लेकिन ये सारे ब्रेकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, तो आप किसी गुरु या फिर किसी बिलीफ या किसी फिलॉसफी पर पहले यकीन करते थे, पहले उसको आंख बंद कर आप फॉलो भी कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा कि शनि का जो ब्रेक लगेगा, अब आप थोड़ा डाउट करना शुरू करेंगे। और ये शुरुआत होती है जब इंसान नया नया सोचना शुरू करता है। देखिए, हम जब हमारी जो पूरी स्कूल लाइफ रहती है, कॉलेज लाइफ रहती है, हमें ना रटना ज्यादा सिखाया जाता है, हमें कभी भी इंडिपेंडेंटली सोचना ज्यादा नहीं सिखाया जाता। उसका असर कई लोगों पे देखने को मिलता है, पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी आदत से या अपने ग्रहों से मजबूर होते हैं। उनमें से कर्क राशि वालों, आप वो एक्सपीरियंस शायद पहली बार या फिर दूसरी तीसरी बार इस साल करने जा रहे हो, जहां पर आप ये सोचोगे कि यार ये जितना भी मैं सोच रहा हूं कि मेरे लिए ये व्यक्ति जरूरी है, ये जॉब जरूरी है, ये जगह जरूरी है, ये घर जरूरी है, ये स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, या ये मेडिटेशन स्किल्स में ऐसा ऐसा मुझे मिलेगा, क्या ये सब सच में है भी, या फिर सिर्फ मेरे दिमाग ने मुझको ये पाठ पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो जिस रास्ते पे अभी तक आप चले थे, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर काम करने के जो तरीके आपने ऑप्ट किए थे, शनि उन सबको शेक करने वाला है और आपको रीथिंक करने वाला है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आप काफी कंफ्यूज हो रहे हैं इस वजह से, जिस वजह से आपका मन अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का भी हो रहा है, और आपके मन में विदेश जाना, विदेशी लोगों को सुनना, अलग अलग फिलोसफिकल जो ओपिनियन है उनको समझना, और फिर जाकर अपने लिए कुछ सोच पाना, ये पूरा समय उसमें जाएगा। और क्या आप किसी चीज मुद्दे पर आ पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, कई सारे लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। कोई लोग एक दिन में या एक महीने में ही अपने आप को क्लियर कर लेंगे कि हाँ, मैं ये सोच रहा था, वो गलत था, लेकिन अब अगर ऐसा सोचूं तो ज्यादा बेहतर है। और कई लोगों का ये सफर थोड़ा लंबा भी जा सकता है। यहाँ पर इस वजह से आप फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, और किसी व्यक्ति से नहीं है ये फ्रस्ट्रेशन, किसी काम से नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अपने अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट है, और जिस वजह से आप ना थोड़ा सा लोगों से खोए खोए, कटे कटे भी फील कर सकते हैं। तो शनि यहाँ पे बेसिकली आपसे चाहते हैं कि जिस डेस्टिनेशन या मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हो, उसके लिए डिजर्विंग भी आप बन जाओ। थोड़ा सा माइंडसेट बदलेगा तो काम काफी आपका बदल जाएगा। आपको ऐसा भी लग सकता था कि अभी तक मैं जो सोच रहा था वो शायद एक इल्यूजन था, शायद वो एक झूठ था, और अब जो मैं सोच रहा हूं यही सही है। इस पूरे कंफ्यूजन के या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में आप कई सारे गुरुओं से भी मिल सकते हैं, कई सारे टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कई सारी वीडियोस, फिलॉसफी की बातें भी सुन सकते हैं, जिससे आपका देखने का नजरिया बदलेगा फॉर अ ग्रेटर गुड। यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखनी है कि डे ड्रीमिंग में बिल्कुल मत भटकिएगा। आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट पे या खुद से बातें करने पे नोट डाउन करते रहिए। अदरवाइज ये माइंड ना आपको कंफ्यूज, माइंड नहीं, मन आपका इधर उधर कंफ्यूज करेगा। तो ये जो टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कंफ्यूजन में ना बीत जाए। तो कोई भी कंफ्यूजन हो रही, हम सबको होती है, उसको राइट डाउन करिए, उसे लिखते जाइए। लिखना बहुत जरूरी है, यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी भी है इस टाइम में। शनि आपको अंदर का दार्शनिक बनाना चाह रहा है, आपकी समझ और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाना चाह रहा है, और उसके लिए आपको काबिल बनाना चाह रहा है। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाले 4.5 महीने शनि रेट्रोग्रेड फेज में। और मैं सिंह राशि, ये जो शनि का रेट्रोग्रेड मोशन है, और ये जो 4-4.5 महीने का समय है, इमोशनली ये साल एक धमाकेदार, ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली एक आपके लिए धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। शनि रेट्रोग्रेड आपके सबसे सेंसिटिव जोन पर हाथ रखने वाले हैं, जो कि है इमोशनल डेप्थ, सीक्रेट फियर, इंटीमेसी, और यहाँ पर इनहेरिटेड जो कर्म कह रहा हूं, जो कर्म है वो भी उजागर होने वाले। इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने लोग या फिर जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए थे, जिन्होंने आपको हर्ट किया था, वो एकदम से दोबारा से डर बनकर वापस सामने आ सकते हैं। वो लोग जिनसे आप बिल्कुल चिढ़ते थे, आप बिल्कुल उनसे बात नहीं करना चाहते थे, कहीं ना कहीं अब उनके साथ समय बिताना पड़ सकता है, या उनका किसी ना किसी तरह से उनकी कोई इंफॉर्मेशन, न्यूज आपको मिल सकती है। यार वो पता है, वो जो विक्की था जो तुम्हें बुली किया करता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो आप कहोगे यार, एक तो वो मुझे बुली करता था, मेरे साथ उसने इतना गलत किया, और लाइफ में अब उसको इतने अच्छे रिवॉर्ड भी मिल गए। तो कहीं ना कहीं 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते इस थॉट के या जेलसी के साथ भी बीत सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। तो पुराना कुछ डर, खौफ तो कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कोई एक जो विचार जो जिस व्यक्ति के लिए आपके अच्छे नहीं, तो वो एकदम से आपके सामने आएगा, सिचुएशन सामने आएंगी, जिस वजह से भी आप यहाँ पर किसी एक अपने अंदर के राक्षस से लड़ना सीखेंगे। जैसे जेलसी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, दूसरों से अपना कंपैरिजन करना है। अगर कुछ भी आपके मन में ऐसा बच गया था, तो ये शनि उसको ही निकालेगा, उसको रगड़ कर निकालेगा। और शनि जब रगड़ते हैं तो थोड़ा बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। तो इस तरह का कोई एक 4-4.5 महीनों में आप एक मेजर ट्विस्ट देख सकते हो। यहाँ पर ये समय आपके लिए नए काम शुरू करने के लिए बिल्कुल भी मैं कहूंगा ऐसे बहुत परफेक्ट नहीं है। अगर आपको अंदर से एकदम से आग ना लगी हो, तब तक किसी नए वेंचर पे हाथ मत डालिएगा। कोशिश देखिए, मिलेंगे लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे, पर क्या वो बात आपके दिल की थी? क्या आप सच में उसमें इंफॉर्मेशन रखते हो, या फिर बस किसी के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हो? स्पेशली आप बिजनेस करते हो, काम अपना खुद का काम है आपका, तो आपको यहाँ पर सोचना रहेगा। आपके अंदर की इमोशंस की जो सफाई है वो तो शुरू हो गई है, पर आप पाएंगे कि कुछ हिडन बातें थी जो आपने बहुतों से छुपा रखी थी, अपने बहुत क्लोज्ड वन से छुपा रखी थी, वो भी अचानक से किसी रूप में सामने आ जाएंगी। जैसे आपकी व्हाट्सएप चैट पढ़ ले कोई, या
आपकी कॉल हिस्ट्री पढ़ ले कोई, आपके पुराने मेल्स पढ़ ले कोई, या फिर आपका पुराना कोई एक्स था वो आपके प्रेजेंट से मिल जाए। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो आपका कोई ऐसा जो राज या फिर कुछ स्पेशली रिलेशनशिप में मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने छुपाया था वो एकदम से खुल सकता है। तो कुछ छुपाया था भैया, तो उसे और अच्छे से अंदर छुपा दो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आपके जो फाइनेंसेस थे वो फाइनेंसेस की अगर बात कर लूँ तो ओवरऑल ठीक फाइनेंसेस हैं। बस जो मैंने कहा ना कि कुछ नया रिस्क जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एकदम इंपल्स में आकर वहां पे पैसे मत डालिएगा। अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वो काफी हद तक कम कर ले जाएंगे आप। और यहाँ पर अगर आप किसी तरह से टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स या टैक्स के काम से जुड़े हुए हैं तो आपके काम में बोझ बढ़ने वाला है, वर्कलोड बढ़ने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है, कामली बहुत शांति से, काम के साथ, पीस के साथ हम इसको हैंडल करेंगे। और एक चीज और जाते जाते आपको कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपने पहले कई सारे प्लान्स बना रखे हों अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिज को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, उसको शायद रीप्लान भी आपको करना पड़ेगा। इमोशनली आप थोड़े से कोल्ड या फिर खोए खोए नजर आओगे कुछ दिनों के लिए। खासतौर पे अगस्त के महीने में ऐसा आप महसूस कर सकते हैं जैसे दिल का वाईफाई किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। तो शनि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रस्ट से पहले रिफ्लेक्ट करना है, किसी पे बहुत विश्वास करने से पहले या फिर अपना लॉन्ग टर्म का कोई गोल बनाने से पहले सोचने का समय ज्यादा लेना है। यहाँ पर आप भागिएगा नहीं, सामना करना है। जो सिचुएशंस आएंगी, आपका पास्ट चाहे जैसे भी सामने आए, आप उसको एकदम फ्रंट से आकर डील करिएगा, वंस एंड फॉर ऑल उसे खत्म करने की भी कोशिश करिएगा। तो ये है किस तरह से जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला शनि रेट्रोग्रेड का टाइम पीरियड। और इसी जो कि है कन्या राशि, कैसा जाएगा शनि रेट्रोग्रेड का ये टाइम पीरियड कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड ये शनि आपके सामने लाकर देने वाले हैं। शनिदेव आपसे सीधा सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड आपके रिश्तों के घर में हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि रिश्तों की असली पोल यहाँ पर खुलने वाली है। जो लोग सीरियस कमिटमेंट में हैं उनके लिए हिडन इश्यूज बाहर आ जाएंगे, जो अब तक इग्नोर किए गए थे उससे अब आपको फेस करना पड़ेगा, उसका आप कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। ये समय नया रिश्ता शुरू करने के लिए बहुत ठीक नहीं है, वो भी जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं। पहले जो चल रहा है उसका रिव्यू करना है, और अगर आपको लगता है कि ये जो करंट रिलेशनशिप है ये असली है तो ये और मजबूत बनेगी। लेकिन अगर ये फर्जी या टाइम पास थी तो ये सैटर्न उसे खत्म करवा कर ही मानेगा। प्रोफेशनल या फिर काम के या करियर के तौर पर अगर आपका बात की जाए तो पार्टनरशिप्स भी अब बहुत ज्यादा क्लैरिटी मांग रही हैं। काम के रोल, जिम्मेदारियां और ट्रस्ट को लेकर कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी। और किसी भी तरह की अगर कोई भी जो धागा था आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, जो कि लूजली एंड था, कोई उस पर बातें नहीं करता था, अब उस पर फेस टू फेस आपको अपना ओपिनियन और अपना जो इजीनेस है, आप उसके साथ ठीक हो या नहीं, आपको अच्छा लगता है, ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सैटर्न यहां पर बेसिकली आपकी राशि में आकर कई सारी चीजों को बदल रहा है, और वो बदल रहा है सिर्फ कि आपने अननेसेसरी बस खींचे जा रहे हो। तो बेटा अब तो कहीं ना कहीं किसी को तो या फिर किसी चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप जब कहीं से निकलोगे तभी तो कहीं पर पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर ये अब ये पूरा प्रोसेस ना क्लैरिटी लेकर तो जरूर आएगा, लेकिन वहीं पर ये बहुत ज्यादा आपके लिए एक इमोशनल थोड़ा सा नमनेस या कोल्डनेस भी आपके अंदर लेकर आएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि एक अच्छी गुड न्यूज भी है आपके लिए। इसी टाइम पीरियड में आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपका सोलमेट कौन है, और आपके जो कार्मिक ब्लूप्रिंट्स हैं वो किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी लाइफ का जो पर्पस है, अगर आप 30 से ऊपर हो चुके हो, बहुत हद तक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्लोजर्स मिलेंगे और कुछ नए गेट भी खुलेंगे, नए दरवाजे भी खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जर्नी आपके लिए एक कार्मिक जर्नी सी फील हो सकती है। जिस रिश्ते की न्यूज सच है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और थ्राइव करेगा, और जो झूठ पर या फिर किसी मतलब पर बना हुआ था और बस वो खींचा चला जा रहा था, शनि कहेंगे टाइम इज ओवर, एंड करते हैं इसको। इसके अलावा अगर फाइनेंसेस वगैरह और हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि वो सारी कुछ आपका सारा पगड़ा भारी ही है, यानी कि पैसे ठीक ठाक आते रहेंगे और आपकी हेल्थ भी ज्यादा परेशान नहीं होगी, ज्यादा खराब नहीं होगी, वो सब कुछ ठीक लगभग चलता रहेगा। हाँ, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि सितंबर के महीने में कुछ नया या कुछ एक नए ऐसे प्रोजेक्ट या चैलेंजेस जॉब या करियर में आपको मिलेंगे, जो आपको लगेगा कि यार मैं नहीं कर सकता, बस वही करना है, उसी को एक्सेप्ट करना है, रिस्क समझकर, चैलेंज समझकर, और जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देगा। तो ये था कन्या राशि के लिए शनि कैसा रिजल्ट देंगे, एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए। कोशिश करिए इस टाइम पीरियड में आप जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग होते हैं उनको अनाज का दान कर सके, चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, या फिर दाल किसी तरह से दीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार या एक दिन आपको इस कार्य के लिए जरूर निकालना चाहिए। और बात करेंगे हमारी 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के जातकों पर इस शनि के रेट्रोग्रेड मोशन का क्या फर्क पड़ने वाला है। तुला राशि वाले सभी जातकों, जिंदगी शेड्यूल पर है, पर यह शेड्यूल बनाया किसने है? शनि रेट्रोग्रेड अब आपके 6th हाउस में होने वाला है, और इसी शेड्यूल का, रूटीन का, और जो आपने सोचा है कि यार ये करेंगे और ये करेंगे फिर ये हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन मार्क उठाने वाला है ये शनि का रेट्रोग्रेड। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके रूटीन, आपकी हेल्थ और आपके लोन्स वगैरह में, इवन आपकी जो दुश्मनी है, काम करने के जो एथिक्स है, वो दोबारा से सब बदलने वाले हैं, रीचेकिंग होने वाली है। आपको लगेगा कि हर जगह से प्रेशर आ रहा है और हर जगह कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
लेकिन असली में ये एक बूट कैंप की तरह आप इसको देखिएगा, जहाँ पर सैटर्न आपकी डिसिप्लिन का टेस्ट ले रहा है और जो आपने विचार जो खुद आपने बनाए हैं, उस पर आप कितने टिके रहते हैं, उसका टेस्ट लेने वाला है। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आएँगे पर आप उसे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, जैसे कि बैक पेन हो सकता है, ड इंडाइजेशन काफ़ी बढ़ेगा, एंग्ज़ायटी भी आपको काफ़ी तंग कर सकती है यहाँ पर और ये सब आपके ट्रिगर होंगे और आपके काम की वजह से, आपके करियर की वजह से। यहाँ पे जो आपकी बॉडी है, वो भी कई कई तरह की वार्निंग सिग्नल्स देगी और ऐसे देगी, कभी शोल्डर पेन होंगे, कभी पेट खराब होगा, कभी अचानक से हेडेक होने लग जाएगा। तो यहाँ पर सैटर्न बेसिकली आपको पूरे इन साढ़े 4 महीनों में सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाहता है कि रूटीन नहीं बना है तो बनाओ। जिसको तुम रूटीन मान रहे हो उसको दोबारा से रीचेक करो, उसे करेक्ट करो, अपना रूटीन सेट करो। काम की जगह पर भी कोई बॉस या फिर कोई टॉक्सिक सा कलीग आपसे टकराव कर सकता है, बहस कर सकता है या खुद का काम डिसऑर्गेनाइज आपको लगने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये सब पनिशमेंट नहीं है बल्कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, इसको इस तरह से देखना है। शनि चाहता है कि आप सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर लो और एक फ्लो में आपका काम चलना चाहिए। जो हौच-पौच जीवन में थोड़ी बहुत भी है ना, सैटर्न इसको खत्म करने के लिए आने वाला है। फाइनेंसेस में भी लोन्स या फिर ड्यूज़ का प्रेशर महसूस होगा, जो उधार लिया था, अब चुकाने का समय आ चुका है, पोस्टपोन बिल्कुल मत करिएगा और आपकी जो इनकम है, वो भी काफ़ी स्टेबल रहने वाली है, थोड़ी इंक्रीज़ ही होगी, आपको मनी गेन ही दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो मंत्र बिल्कुल शनि का सिंपल है कि डिसिप्लिन ही असली आज़ादी है, असली फ्रीडम है। छोटी-छोटी हैबिट्स को आप बदलने के लिए कोशिश करिए और यही चीज़ आपको इन 4 साढ़े 4 महीनों में मैनेज करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको किसी खास उपाय की ज़रूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपको ही बेहतर बनाने के लिए शनि करने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक को दिल थोड़ा-सा धड़क रहा है या धधक रहा है, दोनों में फ़र्क है या और मन आपका या फ़ोकस आपका भटक रहा है। शनिदेव ने आपके 5वें घर को रेट्रोग्रेड मोशन में डाल दिया है, जो कि रोमांस का घर होता है, क्रिएटिविटी का, संतान का होता है, कॉन्फिडेंस का, माइंडसेट का घर होता है। अब असली टेस्ट शुरू होगा। आप कितने सच्चे हो अपने पैशन को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, सारी चीज़ों का टेस्ट होगा। अगर आप अपने अंदर के आर्टिस्ट या फिर ड्रीमर को दबा रहे थे, तो वो अब वो गिल्ट में बदलेगा, फिर कन्फ्यूज़न के फॉर्म में सामने आ जाएगा। आपको लग सकता है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है या क्रिएटिव ब्लॉकेज मुझको आ रहा है, मैं कुछ नया या बड़ा नहीं सोच पा रहा हूँ, बट डोंट स्टॉप। सैटर्न चाहता है कि आप ऑथेंटिक बने रहिए। रोमांटिक लाइफ में भी पेशेंस का टेस्ट होगा, टाइम पास वाले अफेयर खत्म हो सकते हैं, सिर्फ सोल लेवल कनेक्शन सर्वाइव करेंगे यहाँ पर। अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, तो उनके साथ काफ़ी इमोशनल टाइम आप बिताने वाले हैं और आपके अंदर भी एक वो कहते हैं ना इमोशनली जो मैच्योर होने वाली फीलिंग होती है जब संतान आ जाती है, कहीं न कहीं वो एक स्टेज अब बढ़ने वाली है। और अब अगर आप किसी भी तरह से ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट या रिस्की इन्वेस्टमेंट में जुड़े हुए थे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन और बरतना पड़ेगा। ये जो वक़्त है इसमें जो स्पेकुलेशन के काम हैं, उनमें कहीं न कहीं आप सोचोगे कुछ और होगा कुछ और। शनि यहाँ पर आपको एक संदेश देना चाहता है कि स्पॉटलाइट अब आपके अंदर के बच्चे पर पड़ने वाली है। उसको हील करो, दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए और जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिनसे आपका माइंड रिलैक्स होता है, उन सब पर काम करना शुरू करिए। तो ये था किस तरह से जाएगा वृश्चिक राशि के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का ये टाइम पीरियड, पूरा 4 साढ़े 4 महीने का टाइम पीरियड, इसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन में जा रहे हैं धनु राशि के सभी जातकों के लिए। घर के अंदर की टांग खिंचाई शुरू होने वाली है, यानी कि शनि देव ने आपके चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मोड में ऑन किया हुआ है। मतलब कि अंदर से काफ़ी कुछ हिलने वाला है। आपका घर, आपकी माताजी, आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इसका एक चक्रव्यूह बनने वाला है। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक होते-होते भी पता नहीं क्यों अंदर से मुझे अधूरा-सा महसूस कर लग रहा है। घर के एनवायरनमेंट में उदासी या फिर थोड़ा इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस होगा आपको। माँ की तबीयत या फिर उनका बिहेवियर थोड़ा-सा कंसर्निंग हो सकता है या फिर अगर वो अपनी तबीयत पे ध्यान नहीं रखती, तो अब ये बिल्कुल अब वो समय आ चुका है कि जब आप उनको फोर्स करें ताकि वो अपनी हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लें। अगर आपका घर लेना या बेचना या रेनोवेशन या फर्नीचर लाने ऐसा कोई भी प्लान था जो पेंडिंग था, उसमें थोड़ा और डिले अभी आप देखेंगे। शनि यहाँ पर कह रहा है कि सब कुछ मिलेगा पर थोड़ा पेशेंस के साथ। एग्जैक्टली वो चीजें उस टाइम पीरियड में नहीं होंगी, चाहे किसी कोई भी चीज हो आपकी, आप पाएंगे वो थोड़ा-थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते डिले होती जा रही हैं। कुछ लोग अपनी असली रूट्स या फिर बचपन से जुड़ी किसी यादों के से दोबारा से रूबरू होंगे या फिर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया जैसी फीलिंग उनके मन में आने लगेगी। आपको अपने पास्ट वुंड्स को हील भी करना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली सिक्योर नहीं हैं, तो आपकी जो डिसीजंस हैं वो भी थोड़े से हिल जाएँगे। करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर होने वाला है। घर की ज़िम्मेदारी और करियर के टारगेट्स आपस में टकरा सकते हैं। शनि चाहता है कि आप दोनों को समझें और भागें नहीं, इसमें बैलेंस बनाएँ। तो बेसिकली यहाँ पे धनु राशि वाले जातकों आपको अब अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना है या फिर अपने कंफर्ट ज़ोन को ही ग्रोथ ज़ोन बनाने पर काम करना है। आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बस के बाहर है। तो बस उस छुपी हुई चीज़ को सामने लाना है, इमोशनल पीस बना के रखना है। एक उपाय जो धनु राशि के जातक ज़रूर करें, हो सके तो आप किसी भी तरह से यहाँ पर राधा रानी के या फिर श्री कृष्ण के या गणपति जी के मंदिर ज़रूर विज़िट करिएगा और वहाँ पर थोड़ी दान दक्षिणा करना और थोड़ा समय बिताना, उनके दर्शन कर आना आपके लिए अच्छे दिन या अच्छा समय लेकर आएगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। इस शनि ट्रांजिट का, शनि के इस रेट्रोग्रेड मोशन का जो इफेक्ट है, वो
शनि की पहली और खुद की राशि पर कैसा पड़ने वाला है। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो भाई अब बोलने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ सकता है। शनि रेट्रोग्रेड होकर आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे और आपके जो राशि जो तीसरा भाव होता है बेसिकली वो इन सब चीज़ों का है, कम्युनिकेशन का, बात करने का, अपनी स्किल्स का। तो ये और भी ज़्यादा गहरा असर आपके ऊपर डाल रहा है। ये पीरियड होगा सेल्फ डाउट से सेल्फ मास्टरी की तरफ जाने का। क्या आपके अंदर के आइडियाज़ स्ट्रांग हैं? क्या आप अपना ओपिनियन कॉन्फिडेंटली रखते हो या जिस भी चीज़ पर आप काम करते हो बस ऐसे ही कर रहे हो ढीर कि बस हो जाए, या फिर सच में आपके पास वो स्किल है, या फिर आप हर बार औरों की तरह बस सोचते ही रहते हो, करते कुछ नहीं हो। ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में भी उठेंगे, लाइफ में आप इसका रियल इसे घटते हुए देखोगे, आपको लगेगा कि आपको आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन असल में ये फ़िल्टर हो रही है और अब आप जो बोलेंगे वो दमदार होगा, लोग उसे सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं या कलीग्स के साथ आप काम करते हो, थोड़ी बहुत यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करके ज़रूर चलिएगा। थोड़ी दूरियाँ, थोड़ा-सा कटाव, थोड़ा लगाव कम हो गया है, ये भी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो ये सब आप दिमाग में रख के आगे बढ़िएगा। स्पेशली अगर आप पहले से किसी इश्यू में थे इनके साथ, तो शनि अब उसे सरफेस पे ले आएगा, अब आपको उस पे बात करके सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। ट्रैवल या फिर शॉर्ट ट्रिप्स का प्लान हो सकता है, डिले या फिर रिशेड्यूल भी हो सकते हैं कई सारे आपके प्लान्स, या फिर आप इमोशनली रेडी ना फील करें कुछ-कुछ कामों को लेकर। काम के मामले में आप ये भी देखेंगे कि आपने जो स्ट्रेटजी बिल्ड करी थी या जो एक्शन प्लान बिल्ड किया था, उसमें अभी थोड़ी और प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से राइटिंग, स्पीकिंग, सेल्स या फिर मार्केटिंग में काम में हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप पाएँगे कि मेहनत ज़्यादा बढ़ रही है और डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, काम के स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट या फिर इनकम मिलेगी। शनि यहाँ पर आपसे सीधे-सीधे कह रहा है कि आवाज़ की गूंज तभी बनती है जब विचार साफ हों, तो सोच समझ कर बोलिए और ये समय आपके जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके शब्द ही आपका कर्म बनने वाले हैं। तो ये है किस तरह से मकर राशि के लिए आने वाले शनि रेट्रोग्रेड मोशन का टाइम पीरियड जाने वाला है। और यहाँ पर एक उपाय आपके लिए है कि कोशिश किया करिए कि जो रात्रि का समय है, जो रात है, जब चाँद निकल आता है तो थोड़ा समय चाँद की रोशनी में ज़रूर बिताएँ आप, ताकि अपने आप से बातें कर सकें और आपका मन है, जो चित्त है वो शांत रहे। और यही एक उपाय अगर आप करते हैं इन 4 साढ़े 4 महीनों में तो काफ़ी आसानी से इस समय आपका कट जाएगा। और इसी के बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि और शनि जी की भी प्यारी कुंभ राशि पर किस तरह का असर इस रेट्रोग्रेड मोशन पे पड़ने वाला है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जो आपकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन अब बदल सकता है। शनिदेव हो गए हैं रेट्रोग्रेड, यानी कि उनकी चाल उलट गई है, थोड़ा-सा टेढ़ा टेढ़ा क्या करूं, उल्टा चलने लग गए हैं और इसका असर सीधा आपके मन पर, पैसों पर, परिवार पर और आपके सम्मान इज्जत पर भी पड़ने वाला है। सबसे पहले तो बात करें पैसों की, तो आने वाले महीने में आपको लगेगा कि कमाई तो हो रही है लेकिन पैसा टिक क्यों नहीं रहा है। कभी ना कभी ऐसा भी लगेगा कि आपने इतना काम किया लेकिन उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और कितना करूंगा ताकि मुझे पूरा रिजल्ट मिल पाए। ये समय पैसों के मामले में बहुत ज्यादा सोचे बिना काम करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को उधार दिया था तो शायद अब उसका फॉलो अप करना भी पड़ सकता है, और अगर किसी से लेना है तो ये समय सही है अपना हक लेने के लिए। यानी आपने उधार दिया था तो मांगने के लिए हिचकिचाइएगा नहीं। जो आप बोलते हो लोग उसे किस तरह से ले रहे हैं इसका भी बहुत ज्यादा आपको अंदाजा होगा। आपको अभी तक लग सकता था कि यार मैं जो बोलता हूं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, सबके मन पे बातें जा रही हैं, सब मुझे पसंद कर रहे हैं, पर एक्चुअली में कई सारा लोग आपको गलत भी समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही थी, और ये भी आपको रियलाइज होगा। यहाँ पर ये बात सिर्फ काम में ही लागू नहीं है, आपके घर में भी ये बात लागू हो रही है कि लोग आपके शब्दों को कुछ अलग तरह से ले रहे थे। शायद आप बड़े कॉमेडी में, मजाक में वो चीजें बोल रहे थे, पर कहीं ना कहीं लोग आपको सीरियसली ले रहे थे और उनका दिल दुख रहा था और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। तो शनि का ये पूरा रेट्रोग्रेड मोशन कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए काफी कुछ सही करने वाला है, पर शुरुआत थोड़ी सी डर से, थोड़ी सी प्रॉब्लम से होगी। अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स में झूठ बोले थे या अपने पार्टनर से कुछ झूठ बोले तो कोई झूठ बाहर निकल कर आ जाएगा और फिर आपको उस पर सफाई देनी पड़ सकती है। शनिदेव कह रहे हैं कि थोड़ा कम बोलो लेकिन सच बोलो। इस समय आपकी एक लाइन भी किसी का दिल जीत सकती है या फिर तोड़ भी सकती है। सो चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी वाइजली, और अपने खाने पीने पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अपनी ईटिंग आप क्या खा रहे हो उसमें भी देखिएगा कि कुछ रूटीन बदलेगा। परिवार में कुछ कार्मिक सफाई चल रही है, शायद आपको लग रहा है कि हर जिम्मेदारी आपके सर पर आ रही है, चाहे माता हो, पिता हो, उनकी हेल्थ हो, या भाई बहन उनकी हेल्थ हो, घर के जो खर्चे हैं, ये सारा इमोशनल टर्मोइल आपको देखना पड़ेगा और घर वालों से बताइएगा क्योंकि आप थोड़े से थक जाएंगे। जैसा मैंने पिछली बार भी, अभी जो पिछला वीडियो बनाया था वीकली का, तो वो तो सिर्फ 15 दिन के लिए था, लेकिन उसमें भी यही बात कही थी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, अपने आप को छुट्टी दीजिए, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड भी अब आपका हो रहा है और उस पर बहुत इफेक्ट, कुंभ राशि पे तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ छोड़कर भागने का समय नहीं है, उसका ऑप्शन भी एक्चुअली आपके पास नहीं है। शनिदेव यहाँ पे टेस्ट आपको ले रहे हैं, आप पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आपको ग्राउंडेड रहना सिखा रहे हैं और एक ग्रेटर गुड या एक बड़े चीज के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आपको बस अपना काम करते जाना है और आपको यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को प्रूव करना है। देखिए, शेर अगर जंगल का राजा है ना, तो उसको कई बार प्रूव करना पड़ता है कि वो जंगल का राजा क्यों है। तो कुंभ राशि वालों कहीं ना कहीं इस 4 साढ़े 4 महीने इसी चीज के लिए जाने वाले हैं कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप टॉप 1 पे क्यों आए, या आपको लोग क्यों इतना ज्यादा वजह दें या तवज्जो दें। ये समय आपको ये समझा रहा है कि आप किसी की तारीफ से नहीं, अपने काम से ही चमकते हो। अगर आपका काम
काम स्ट्रांग नहीं है तो उसे कर लीजिए, अदरवाइज ऑटोमेटिकली आप अननोटिस होने लग जाओगे और काम अच्छा रहेगा तो लोग आपको अपने आप ही नोटिस करेंगे। लेकिन अगर आप बस दिखावा कर रहे थे तो अब ये दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो गला, डाइजेशन या फिर स्किन के कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बाहर का स्पाइसी खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, थोड़ा सा मौन रखना रहना भी सीखना है और घर का जैसे घी है वही घर का घी रोटी खाइए, सात्विक भोजन खाइए, सात्विक जीवन जिए। किसी भी तरह की अगर आपको नशे की आदत थी तो अब उसको बहुत कम कर दीजिए या तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज ये टाइम काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ये अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कुंभ राशि वालों, मेहनत अभी बहुत करनी है। ये टाइम बहुत पैसा भी देगा आपको लक भी देगा, आपको भाग्य का सहारा भी देगा। लेकिन अगर आप मैदान में खेलने ही नहीं आएंगे तो फिर बात क्या है, फिर यही टाइम आपके लिए सबसे खराब भी हो जाएगा। मेरी बस यही एक लाइन में पूरा क्रक्स है आने वाले 4 साढ़े 4 महीनों का। तो लास्ट में मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात कहूं तो इनर डिसिप्लिन बनाना है। आप जो सोच रहे हो और जो कर रहे हो उन दोनों का अलाइनमेंट अब लाना पड़ेगा। जैसी इमेज आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं अपनी, वैसा खुद भी बनना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज आप गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से भर जाएंगे। शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने अंदर की कंफ्यूजन को हटाइए और एक फोकस पावरफुल इंसान बनिए, क्योंकि जिंदगी लंबी है और काफी कुछ करना है इस लाइफ में। तो कुंभ राशि के दोस्तों, ये समय आपके लिए एक क्लेंजिंग फेज होने वाला है। पैसा, इज्जत, रिश्तेदारी और खुद से खुद का रिश्ता सब कुछ रीसेट होने वाला है। और जो सच के साथ चलेगा उसके लिए ये पीरियड सोने पे सुहागा बन सकता है। जो ईगो, कंफ्यूजन या ब्लेम गेम में रहेगा उसके लिए ये समय काफी कठिन होगा। शनिदेव आपको पनिश नहीं कर रहे, आपको अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक उपाय जरूर करिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप 7 मुखी या 14 मुखी का रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। ये 7.5 का आपका लास्ट फेज भी चल रहा है तो थोड़ा सा कार्मिंग महसूस हो सकता है। और अगर आप बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि पर सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन का कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है, ये टाइम है खुद से मिलने का बिना फिल्टर के। शनि रेट्रोग्रेड आपकी अपनी ही राशि में चल रहा है, मतलब कि स्पॉटलाइट में तो आप ही हैं, लेकिन ये स्पॉटलाइट इंस्टाग्राम वाली चमक वाली नहीं है, ये अंदर तक जाने वाली एक लाइट है। सैटर्न यहां पर आपको कह रहा है कि अपना असली वर्जन दिखाओ वरना मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। आपको लग सकता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, बट ट्रुथ इज ये सैटर्न का डिटॉक्स मोड है। आप जितना भी ऑनेस्ट और ग्राउंडेड रहेंगे उतनी जल्दी आप शाइन करेंगे। आपकी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, अपीयरेंस और अप्रोच, ये सब चीजें रिस्ट्रक्चर होने वाली हैं। आपको अपना पूरा पैटर्न देखने को भी मिलेगा कि यार अब चीजें वैसी नहीं रह गई जैसे मैं सोचता था, मैं किस इमेज से चिपक रहा था या मैं क्या सोचता था, मैं क्या थॉट प्रोसेस था मेरा बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, लोगों को लेकर या फिर अपनी मैरिज को लेकर, ये सब रिस्ट्रक्चर होने वाला है। आपके अंदर एक अर्ज सी आएगी कि सब कुछ हटाकर एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बॉडी स्लगिश भी लगेगी, कॉन्फिडेंस भी अनस्टेबल होगा और कभी कभी डिप्रेशन जैसा हैवीनेस भी महसूस हो सकता है। डोंट इग्नोर दिस, ये रीबर्थ का एक पहला फेज है। लोगों से मिलना, ओवर शेयरिंग या फिर ओवर प्रॉमिस आपको अवॉइड करना है। ये वक्त है अंदर की सफाई का, ना कि बाहर दिखावे करने का। यहाँ पे शनि आपको बेसिकली यही सिखाना चाहता है कि अपने आप से सच बोलना हिम्मत के साथ शुरू करो और सबसे बड़ी पावर है जो असली है उसको पकड़ो और जो झूठा है, जो एक गिमिक है, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। सैटर्न यहाँ पर मीन राशि वालों जातकों आपको एक टफ फेस दिखा सकता है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यार चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, पर कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। चीजें एक्चुअली बैलेंस में चलेंगी आपकी, कभी कभी बहुत अच्छी, कभी कभी डाउन, फिर अच्छी, फिर डाउन। पर इस सारी चीजों में आपका जो विचार है, जो आपके थॉट प्रोसेस है जिंदगी, लोगों और काम को लेकर, वो बदलने वाला है। और यहाँ पर एक उपाय जो आप जरूर करेंगे, कोशिश करिए कि रिलीजियस प्लेसेस पर, मंदिरों में, आश्रमों में जितना फ्रीक्वेंटली हो सके उतना फ्रीक्वेंटली आप जरूर विजिट किया करिए। मेरे साथ ये वीडियो अब यहाँ पे खत्म होता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।